बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों इजराइल में एक गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं और ये संकट किसी बाहरी दुश्मन के कारण नहीं बल्कि उन्हीं राजनीतिक सहयोगियों की वजह से है जिनकी मदद से वे सत्ता में हैं। ये विवाद हरेदी ड्राफ्ट बिल को लेकर गहराया है। दरअसल नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में शामिल कट्टरपंथी यहूदी समुदाय की पार्टी यूनाइटेड टोरा यहूदी यानी यूटीजे ने साफ कर दिया कि अगर ये बिल पास नहीं होता तो वे सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू के पास खुद को बचाने के लिए अब गिनती के ही घंटे बचे हैं। इजराइल की नेसेट में कुल 120 सीटें होती हैं और सरकार बचाने के लिए कम से कम 61 सीटों की आवश्यकता होती है। नेतन्याहू ने कई धार्मिक और दक्षिणपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है जिनमें हरेदी पार्टियां भी शामिल हैं। अब यही पार्टियां उनके लिए संकट का कारण बन गई हैं। यूटीजे ने धमकी दी है कि अगर हरेदी ड्राफ्ट बिल लागू नहीं किया गया तो वे गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ यूटीजे नहीं बल्कि एक और धार्मिक पार्टी शास ने भी समर्थन वापसी की चेतावनी दे दी है। चलिए आपको बताते हैं कि हरेदी ड्राफ्ट बिल है क्या। ये प्रस्ताव विशेष रूप से हरेदी यहूदी युवाओं को सेना में भर्ती से छूट देने से संबंधित है। हरेदी यहूदी समुदाय धार्मिक अध्ययन में जीवन समर्पित करता है, आमतौर पर आधुनिक शिक्षा, रोजगार और सैन्य सेवा से दूरी बनाए रखता है। इजराइल में 18 साल की उम्र के हर यहूदी युवक युवती को सेना में सेवा करनी अनिवार्य है। पुरुषों को 2.5 साल और महिलाओं को 2 साल। लेकिन हरेदी समुदाय के लिए वर्षों से ये नियम लागू नहीं होता रहा है, जिससे समाज में असंतोष पनपता गया। हाल ही में इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हरेदी युवाओं को भी सैन्य सेवा में भर्ती किया जाए। इस आदेश के जवाब में सरकार ने एक नया विधेयक हरेदी ड्राफ्ट बिल तैयार किया जिससे धार्मिक छात्रों को फिर से छूट मिल सके। लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर भारी विरोध भी है। बता दें कि शास और यूटीजे दोनों ही हरेदी पार्टियां नेतन्याहू की सरकार में अहम भूमिका निभा रही हैं। इनकी हिस्सेदारी करीब 28% है। यूटीजे के 2 वरिष्ठ रब्बियों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि बिल पारित नहीं हुआ तो वे तुरंत गठबंधन से हट जाएंगे। ये बिल जुलाई की शुरुआत में पेश होना था। नेसेट के विदेश और रक्षा मामलों की समिति के प्रमुख एडलस्टीन ने इसमें संशोधन की मांग करते हुए इसे रोक दिया था। इससे हरेदी दलों का सब्र टूट गया है। शास के पास 11 और यूटीजे के पास 7 सीटें हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी अन्य दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों के साथ मिलकर 68 सीटों के बल पर सरकार चला रही है। यदि शास और यूटीजे समर्थन वापस ले लेते हैं तो गठबंधन की ताकत घटकर 50 पर आ जाएगी और बहुमत से दूर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। अब जानते हैं कि इस बिल का आखिर विरोध क्यों हो रहा है। इजराइल बेतनेहू पार्टी के प्रमुख एविगडोर लिबरमैन ने इस बिल को इजरायली युवाओं के साथ अन्याय करार दिया। उनका कहना है कि सरकार अगर इस तरह का कानून पारित करती है तो इससे देश में जनाक्रोश पैदा होगा। ये निर्णय सैनिकों के बलिदान के साथ धोखा होगा और केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम होगा। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट है कि नेतन्याहू की सरकार गंभीर संकट के मुहाने पर खड़ी है और अगर उन्होंने जल्दी समाधान नहीं निकाला तो सत्ता हाथ से फिसल सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।